Identities बताओ बेटा, which type of identity we use to solve this question? A minus B का होल स्क्वायर। A minus B का होल स्क्वायर। सर तो सॉल्व करो बेटा, कैसे करोगे A minus B का होल स्क्वायर में? Sir, can I tell? Sir, can I tell? लक्ष्य जैन। Sir, A square. Yes, sir. Sir, A square minus B square वाली identity use होगी. Very good. A square minus B square. A minus B square. A square minus B square is equals? Sir, A minus B square. ब्रैकेट में A minus B और square. Sir, A plus B, A minus B. Very good. So A plus B and A minus B. ओके सर। Now convert. अब आप इसे convert करो। 100 डिवाइडेड बाय सर हम 15 by 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। Okay, so 105 divided by 100 multiplied by 9 divided by 100. Next step. साफ करो, आप जब बोल रहे हो ये हो चुका है तो बताओ बेटा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? केशव है, पुलकित, जैनब। नेक्स्ट स्टेप। Sir, 105 into 905 950. फिर से बोलना बेटा, थोड़ा लाउडली बोलो। Sir, 105 into 905 and 100. सर ये 950 और जो 100 है ना, उसका दोनों का 0 काट देंगे और फिर इसको इंटू कर देंगे। वेरी गुड। सो 100 सर 5 की टेबल से 1000। सो नेक्स्ट स्टेप। मैं बताऊं 100 minus 5 तो इसका आंसर होगा Sir, 9975 upon 1000। सर 100 minus 5 यस। के बाद इनटू में फिर उसके बाद 100 minus 5 सर 100 plus 5 into 100 minus 5 divided by 1000. So this equals 100 square minus 5 square divided by 1000. So this equals 10,000 minus 25 by 1000. 10,000 में 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? पहले 0 काट देते ना। 9975। 9 सर इसका आंसर आएगा 9.975। सर 0 क्यों नहीं काटे? 9.975 0 कैंसिल नहीं होगा ना, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो अभी आपका मैथ सर आप कैसे कैंसिल करोगे? तो 9.975 लक्ष्य correct answer. So is it clear? यस सर। The next question. Sure. नमन यस सर। क्यों कर रहे हो बेटा इस तरह की आवाज? म्यूट कर लेना मन। मैं नहीं कर
नमन म्यूट हो जाओ। सर पर उसका मेरा आंसर गलत आया है। सर कंटिन्यू। क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस between square and rhombus. Okay. Sir, may I tell? इन स्क्वायर Can square have all the sides equal? Case of that. Okay. So first you need to draw a figure of a square. अब सर ऑल साइड्स इक्वल टू All 90 sides तो equal. रोम्बस में भी रहते हैं ऑल साइड इक्वल। देखना। क्या किसी को याद है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें? Yes, sir, सर मुझे मुझे याद है। तो कल बना all degree. ओके केस ऑफ सर रोम्बस क्या बोलते हैं? केस ऑफ एक्सप्लेन सर स्क्वायर के अच्छा। हर एक डिग्री 90 होते हैं। रोम्बस के भी 90 होते हैं। सेंटर पॉइंट लेंगे। सर सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट लेंगे फिर एक आर्क कट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ a circle and again next one is draw a diameter. A and sir draw a diagonal A and B from A side. Cut सर an सर arc. एक क्रॉस लाइन बनाएंगे उसमें। नो सर आर्क खींचेंगे मतलब आर्क बनाएंगे पहले दोनों आर्क साइड। करेंगे ना। अब इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप भी हाँ सर बाइसेक्ट। diameter. So bisect means how can you bisect a given line? Suppose that A and B is a line. Okay. A and B. बाइसेक्ट बाय 90 डिग्री। कैसे करोगे bisect इसे आप? अरे एक बीच में लाइन खींच देंगे। सर 90 डिग्री का वो लेके 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। Okay. So now point A, you have to take the radius more than half. More than half and draw a half. Okay. इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? half लेते हैं। से अब पॉइंट बी से आप सिमिलरली दूसरे का आप तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन you have to land the two points point of intersection and it always passes through the center of the line. So this method we can easily divide the diameter of the square. Suppose that this one, okay. So it means सर फिर आर्क को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच देंगे। very good. ड्रॉ लाइन। Okay. Case of that A, B, and this one is C, and this one is D. So first property, all sides are इक्वल। equal. Now come for rhombus. रोम्बस। How can you draw a rhombus? How can you draw a rhombus? सर फर्स्ट ड्रॉ ए सर्कल। First draw a circle, okay. After that, मेक 2 रेडियस। two radius. Okay. First radius and second radius. नहीं सर ऐसा नहीं पूरा मतलब सर मैं बताऊं बता रहा हूँ ना मैं। एक मिनट इसको एक्सप्लेन कर दो। Yes. राम से नंबर बताओ next. डायमेंशन। बताओ सक्षम। सर वो मतलब पूरा पूरा सर्कल वो जो लाइन खींचे ना उसको पूरा मतलब 2 रेडियस में कन्वर्ट करो पूरा। वेट करो बेटा एक मिनट। पूरा एंड तक खींचो।
सर। Okay. So first, draw a circle. यस सर। Then बनाने तो दे सर। सबको। ये थोड़ा ओके, मैंने एक सर्कल ले लिया। नेक्स्ट स्टेप देखो। यस सर। नेक्स्ट स्टेप, सर सर दो रेडियस मिलके क्या बनते सर, नाम भूल गया मैं। वेट करो। डायगोनल आप ये रेडियस, डायमीटर वेट करो, आप वेट करो। अब आप क्या करो, आप रेडियस को चेंज नहीं करना है, इसका जो डिस्टेंस जो रेडियस फिक्स है वो फिक्स रखो। अब आपको दो आर्क लेना, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पर आप सिमिलरली कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे। सपोज दैट ये वी कौन सा है? ना नेक्स्ट अब आपको क्या, किसी भी ये जिसे आप ए या बी ले लो, या तो क्या ए या फिर बी, आप ए या बी से और एक आप आर्क लो, और एक आर्क लो। सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, सिंपल सा ये ले लिया। ओके, so A B, this one is C and this one is O। इसमें कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू हैव टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स, मीन A O B C लुक लाइक एज A O O B C B and C A। So A O B C is a rhombus, A O B C is a rhombus। रोम्बस। क्लियर ये होगा? तो बहुत अच्छा मेथड है। ये तो बहुत इजी है सर, आप दूसरा बताए थे लेकिन। सर मैं बताऊं क्या दूसरा प्लीज? सर नमन देखो rhombus से सर अब कंटिन्यू करते क्वेश्चन। एक और मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका rhombus का। सर नमन अपने को तो डिफरेंस बताना है ना, लेकिन इसमें rhombus के ठीक लिए है, सेक्शन में डायरेक्शन से वो भी तो बता सकते हैं। इक्वालिटी थोड़े ना बताना है। सेकंड मेथड है आपका rhombus का। सर प्लीज मैं बताऊं? आप बताओ, लेकिन ड्रॉ तो मुझे करना है, ड्रॉ तो करना है। आए तो सर। नमन सर पहले 2 सर्कल्स लेंगे हम। आराम से आराम से। वो भूल जा रहा है। सर्कल क्या है ना, आप सर्कल का मेथड आप अपने कॉपी में कर लेते हैं, सर्कल में प्रॉब्लम आ रही है नोट करने में। तो इसका एक और मेथड मैं लाइन स्केल से आप देखो कैसे यूज करोगे इसका rhombus का। आप कोई भी दो लाइन सेगमेंट लो, ओके, मैं किसी भी एंगल में मैं दो लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ। अभी आपको इसकी ना तो एंगल मालूम है, ना ही आपको क्या मालूम है, इसका डिग्री मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। ओके, अब आप पॉइंट लो, पॉइंट पे आप इसे क्या करो, एक आर्क ड्रॉ करो। ये इजी है, आपने एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क ड्रॉ करने के बाद से आपके पास फिर इसे आप ए एंड बी लो। अब आप ए से सिमिलरली सेम आप एक आर्क ड्रॉ करो, एंड अगेन बी से आप फिर एक आर्क ड्रॉ करो सेम लेंथ का। सेम लेंथ के बाद आपके लिए ए बी ये आपका ये आपका ए बी, इसे आप सी और इसे आप डी लो, और आप इसे स्केल से
and next step आपका okay. So it is Sir, rhombus. It is also a rhombus. rhombus. ये भी आपका rhombus है. और आप नेक्स्ट आपका एक मेथड है जो डबल सर्कल. You have to draw a two circles. Okay. Yes. First circle and this one is a ये मेथड कौन आपका? सर मुझे एक डाउट है. और ये सेकंड आप डायमीटर को फिर आप इसे क्या करें उसे ज्वाइन कर दो. याद आया प्लीज? ओके. अब आप वापस आओ बेटा इसका प्रॉपर्टी पे. आपका जो क्वेश्चन आपका यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड कॉम्प्लेक्स. Okay, now, so इसे रहने दो या इसे रहने दो. किससे बताओ किससे प्रूफ करना आपको? ये फिगर है, ये फिगर. Which one is easy for you? सर क्या बोल रहे हैं आप? फिगर. ये फिगर रहने दो या ये फिगर रहने दो. किस फिगर से आप एक्सप्लेन करोगे? सेकंड फिगर. सर सर्कल वाला मेथड. Circle. Okay, now, so first all sides are equal. So in a rhombus, All sides are equal. all sides are Equal. second. All sides are equal. All side equals to 90 degree. So each angle is 90 degree and rhombus Each angle is equals to 90 degree. each angle is बताओ क्या मतलब. बताओ बेटा. किसी को याद है रिलेशन बिटवीन अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल? Opposite angles are Equal. They're equal. very good. Yes. So diagonal. So diagonal not equal. अगर ये फिगर याद है तो आपको सारी प्रॉपर्टी याद है. अगर ये फिगर याद नहीं है तो आपको एक प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी. So opposite angles means angle A is equal to which angle? Angle A का opposite कौन सा angle है? The C. Very good. So angle A is equal to angle C. Similarly, angle B. Angle D. Angle B. Yes. All diagonals are equal. सारी साइड All इक्वल रहती है और diagonals रंबस की नहीं रहती है. रंबस की भी सारी साइड्स इक्वल है.
sum of measure of adjacent angle. सर 180 डिग्री। नो सर 90 डिग्री। कितना? 90। Wrong answer. 90 degree. Wrong answer. Adjacent angle means Sir, 180. 180 सर। 360 or 180. Sir, 180. सर एडिशन मतलब आप नहीं समझा रहा। so this one is adjacent. 80 Yeah, 180 degree. 180 डिग्री। 180 degree. Now, similarly here on bus, sum of angle is what? Measure of adjacent angle in a rhombus. Reply करो. सर क्या बोले? Rhombus में आपका सर 180 होगा इसका भी और इसका भी। also 180 degree. Now, next property. सर इसमें डिफरेंसेस निकालने थे, इसके सबके सब सिमिलरिटीज निकल रही है। Similarity तो निकल सर रही है। सर आप बोले थे डिफरेंसेस निकालना है। मैं तो सिमिलरिटी बता रहा हूँ, इसमें से आपको डिफरेंस ढूंढना है। आपको जो 4 मार्क्स है सर मैंने डिफरेंस you have to write 4 difference between square and rhombus. मैं तो सिमिलरिटी जो है वो बता रहा हूँ, आप इसमें से देखो डिफरेंस क्या आ रहा है ये बताओ। सर मैं बताऊं प्लीज। सर स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में नहीं होते डायगोनल्स इक्वल। Is that both diagonals are equal in a square and in a rhombus both diagonals are not equal. It is a difference. ये आपका डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या होगा बताओ। सर आपके पास फिंगर है, हिंट चाहिए तो ये देखो, ये फिंगर के पास हिंट मिल जाएगा। सर रेडियस इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर के रेडियस इक्वल होते हैं। नहीं, अगर आप एंगल पे जाओ बेटा तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो इन अ रhombus is the it is right that each angle is 90 degree in a rhombus. सर इट इज नॉट। Yes, so it is a difference between a square and rhombus that after having all sides are equal, but in a square measure of each angle is 90 degree, but in a square measure of each angle is not equal to 90 degree. Is it clear? सर इन स्क्वायर और इन रोम्बस All sides are equal in a square. Same in a rhombus all sides are equal, and in a square all sides are equal, but after having equal sides measure of each angle is not 90 degree in a rhombus. Rhombus का each angle 90 degree नहीं होता है, लेकिन measure of each angle in a square is always 90 degree. आप स्क्वायर का each angle को देखो तो वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस आपको मैं आप प्रॉपर्टी सारा याद रखोगे तब आपको डिफरेंस आप लिख पाओगे एग्जाम में। सेकेंड डिफरेंस है नंबर का करेक्ट था। सेकेंड डिफरेंस रिलेटेड टू डायगोनल, फर्स्ट आपका रिलेटेड टू एंगल। ओके, फर्स्ट रिलेटेड टू डायगोनल। सो व्हाट इज दैट रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस? सर मैं एक और वो बताऊं डिफरेंस। यस बताओ। और सर जो मतलब इसमें जो हमें ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और रोम्बस में वो इक्वल नहीं और स्क्वायर के सारे ट्रायंगल्स इक्वल है। एक्चुअली जब आप देखोगे तो ये आपके ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। सभी इसमें और कॉन्ग्रुएंट। इससे ज्यादा ट्रायंगल और इसमें जब आप स्क्वायर पे जाओगे तो 1 2 3 4 ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन डायगोनल पे देखो, डायगोनल में स्क्वायर पे क्या आ रहा है, डायगोनल पे स्क्वायर पे क्या होगा, और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल।
ये इक्वल है किसके लिए? स्क्वायर के लिए। both diagonals are equal for a square, but in a rhombus look, BB is a diameter and also AC is a diameter, and there is a difference between BB and AC. BB is a smaller and AC is larger. It means in a rhombus both diagonals are not equal. So for इसमें क्या होगा? Not equal. किसके लिए होगा ये? आपका rhombus के लिए। क्लियर? क्लियर है? यस सर। Okay. सर और डिफरेंस क्या हो सकते हैं? Yes, sir. तो अभी तक आपने कितने डिफरेंस बताए बेटा? अभी तक आपने एंगल के डिफरेंस बताए, डायगोनल के डिफरेंस। सर यस, और दो सर अगर इसके साइड्स इक्वल नहीं है रोम्बस के तो उसके एडजेसेंट भी वो नहीं होंगे ना 180। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस, आल्सो अ स्क्वायर इन अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन अ स्क्वायर। सर आप हमको सिलेबस कब देंगे, कितना आ रहा है? सिलेबस आज ग्रुप में डाल देंगे। ओके, आपको स्कूल से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके सर। ओके, डिफरेंस में आप आओ। रेडियस। रेडियस। यस सर। सो क्या डिफरेंस है बताओ? सर स्क्वायर के सारे वो रेडियस इक्वल होते हैं और रोम्बस के नहीं होते। सो इट मींस रेडियस का डायगोनल हो रहा आपका, तो डायगोनल का और इसमें डिफरेंस ये है, अगर आप स्क्वायर में जाओगे, डायगोनल में अगर आप स्क्वायर में जा रहे हो तो बाइसेक्ट करना क्या? इक्वल पार्ट में। डायगोनल अगर आपका बाइसेक्ट करना है इसमें, suppose that this one is 10, so it is also 10, it is also 10, and it is also 10, but in a rhombus अगर आप rhombus में डायगोनल में देखोगे तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो कर रहा है लेकिन इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। AC अगर आपका 20 है तो BD आपका क्या आ रहा? मान सपोज दैट AC आपका 20 और BD आपका 10 है, तो इसमें जो डिवाइड होगा ये आपका 10 एंड 10, ये आपका 5 एंड 5, तो ये देखो डिफरेंस आपका आ रहा है ना। फर्स्ट डायगोनल आपका जब बाइसेक्ट हो रहा तो 10 सेंटीमीटर में और अनदर आपका हो रहा 5 में, लेकिन अगर आप स्क्वायर पे देखोगे तो सिंस रेडियस आर इक्वल इट मींस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सो बोथ डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टेड इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? क्लियर है या टफ है ये बताओ? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये थोड़ा सा टफ है। टफ है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है इसलिए आप डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करना है, आप प्रॉपर्टी पे जाओगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको प्रॉपर्टी ही नहीं याद है, सिंपल सा अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐसा दूं आपको, टेन सेंटीमीटर ओके, ए बी सी डी, सो AD equal to BC equal to and BC equal to 10 सेंटीमीटर। ना आगे 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगेन सॉरी 8 सेंटीमीटर। सो अब आपका AC इक्वल टू BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, समझ रहे हो ये क्या प्रॉपर्टी बता रहा है आपका? वीडियो सभी ऑफ रखे हो आप लोग? दीप वैद, चैतन्य, दिशा, वेबकैम का। ओके, टाइम ओवर हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, बाय सर।